अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें। लंबा गहरा श्वास भरते हुए स्टार्ट करेंगे प्रेयर। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम। दोनों हैंड्स को रब करेंगे। कवर योर आइज। सभी को नमस्कार। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, योग वशिष्ठ संहिता, जो हमारे योग हठ ग्रंथों में से एक है। हमारी यूनिट नंबर 5 से है ये। ठीक है। वशिष्ठ संहिता के बारे में किसी को पता है तो बताएं, थोड़ा बहुत जितना आपको पता है कोई? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस मैम। तो पेपर 2 का यूनिट 5 का आज हम करने जा रहे हैं वशिष्ठ संहिता, जिसको योग कांड भी यहाँ पे कहा गया है। और ये कैवल्य धाम की जो हमारी पुस्तक है उसमें से है। और वशिष्ठ संहिता, अब वशिष्ठ जी के बारे में बताएं, कौन थे कोई? वशिष्ठ जी भगवान राम के गुरु जी। भगवान राम के गुरु जी थे। और हमारे कौन से, हमारे जो नेट के सिलेबस में है उनमें कहाँ कहाँ पर वशिष्ठ जी का वर्णन आता है? और भी हमारे सब्जेक्ट है उसमें, और भी एक ग्रंथ है उसमें, योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। यहाँ पर दो हमारे हो गए, योग वशिष्ठ और वशिष्ठ संहिता। दोनों एक जैसे ही नाम है तो हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभी। तो जो हमारा हठ ग्रंथ है वह वशिष्ठ संहिता है, और जो हमारा श्रीमद् भगवत वगैरह के साथ लिया गया है वो योग वशिष्ठ है। और जो हमारा हठ ग्रंथों में है वह है वशिष्ठ संहिता दिया गया है। और किस हमारे हठ ग्रंथ में वशिष्ठ जी का नाम आया है? रामायण। रामायण में आया है। और जो हमारे हठ ग्रंथ है, हठ ग्रंथ में भी वहां पर जो हठ प्रदीपिका है उसमें वशिष्ठ मुनि आदियों को वहां पर नमस्कार किया गया है। तो मतलब कि ये उनसे, हठ प्रदीपिका से पहले का ग्रंथ यहाँ पर कह सकते हैं कि वशिष्ठ संहिता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। वशिष्ठ संहिता, इसका जो ग्रंथ काल कहा गया है वो 1150 ईस्वी है। एकदम करेक्ट तो नहीं है मगर लगभग इसी के आसपास है ग्रंथ का जो काल है।
इसमें जो वक्ता है वो वशिष्ठ है, महर्षि वशिष्ठ, और जो श्रोता है वो शक्ति है। वैसे ये पिता पुत्र हैं, जो आपके यहाँ पर वक्ता और श्रोता हैं, पिता पुत्र हैं, मगर यहाँ पर जो पुत्र हैं वे ज्ञान के लिए अपने पिता से या अपने गुरु से ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पूछ रहे हैं कि हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, वह पूछते हैं शक्ति अपने पिता से। और फिर जो महर्षि वशिष्ठ हैं वह उनके उपायों के बारे में बताते हैं और कहते हैं यह ज्ञान जो मुझे प्राप्त हुआ है, यह ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, यही ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, शक्ति को। ठीक है, तो महर्षि वशिष्ठ को ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी से। तो जो महर्षि वशिष्ठ हैं उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से हुआ था, और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान वशिष्ठ जी को दिया, और वशिष्ठ जी ने यह ज्ञान शक्ति को दिया। शक्ति कौन है? वशिष्ठ जी के पुत्र। पार्वती जी वशिष्ठ जी के पुत्र। वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञान एवं कर्म दोनों का वर्णन है। यहाँ पर ज्ञान योग भी है और कर्म योग का भी वर्णन दिया गया है। उसमें कुल अध्याय जो हमारी वशिष्ठ संहिता है उसमें कुल अध्याय 8 हैं, जिसमें से प्रथम 4 हैं वो योग्याख्यान है, मतलब उसमें योग के बारे में बताया गया है कि कुंडली क्या है और कंद क्या है, हमारा आसन प्राणायाम वगैरह जो भी है सारा योग के बारे में बताया गया। फिर जो अंतिम 4 हैं उनमें ज्ञानाख्यान बताया गया है, ज्ञान के बारे में बताया, ग्रहों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया गया है। इस तरीके से ज्ञान दिया वहां पर बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वशिष्ठ संहिता का। नेक्स्ट हम करते हैं। अब इसके मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय में आपका आ जाता है ज्ञान की प्राप्ति का ज्ञान और कर्म। बताएं, क्या बता रहे थे आप? ज्ञान और कर्म में ज्ञान और कर्म का वर्णन है। जो हमने अभी पिछला हमने पढ़ा था उसमें किसको योग बीज में किसको महत्ता दी गई थी? अभी हमने कुछ दिन पहले योग बीज किया है, उसमें किसको महत्ता दी, ज्ञान को या कर्म को? कर्म। ज्यादा महत्ता उसमें कर्म को दी गई थी, मतलब योग को दी गई थी, है ना। और इसमें ज्यादा महत्ता किसको दी गई है? ज्ञान प्राप्ति का। ज्ञान के बारे में यहाँ पर ज्यादा बताया गया है। तो इसमें जो प्रस्तुत ग्रंथ है मुनि वशिष्ठ जो है उनके पुत्र शक्ति के बीच में संवाद प्रारंभ होता है, संवाद से प्रारंभ होता है। उसमें जो शक्ति है वह पूछते हैं ज्ञान प्राप्ति के उपाय के बारे में, पूछते हैं अपने पिता से, मुनि वशिष्ठ से, जिनके द्वारा संसार के दुखों से तथा जन्म बुढ़ापा एवं मृत्यु से मुक्त हुआ जा सके, इसके बारे में मुझे बताएं। मुनि वशिष्ठ ऐसा कहते हैं शक्ति। तो पुत्र की जिज्ञासा से प्रेरित होकर मुनि वशिष्ठ ने उनके उपायों के बारे में बताना प्रारंभ किया। किसके ज्ञान की प्राप्ति के उपायों के बारे में बताना आरंभ किया, और यह ज्ञान वशिष्ठ जी ने स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त किया था। तो यहाँ पर मुख्य विषय क्या हो गया? ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के उपाय से क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो इसके जो रचयिता हैं वो महर्षि या मुनि वशिष्ठ हैं। इसमें अध्यायों की बात की जाए तो टोटल 8 अध्याय हैं, मगर जो हमारे सिलेबस में जो अध्याय बताए गए हैं वो 6 ही अध्याय हम पढ़ेंगे, पूरे 8 अध्याय नहीं पढ़ेंगे, हम 6 अध्यायों को यहाँ पर पढ़ेंगे। जो योग की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के योग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग। यहाँ पर अष्टांग योग का भी वर्णन है। अब मुझे बताएंगे कि और कहाँ कहाँ हमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। हमारे जो नेट के सिलेबस में जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनमें अष्टांग योग का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, बताएं। योग दर्शन, योग और दर्शन, रत्नावली, सिद्धांत पद्धति और ऋषिको ब्राह्मण उपनिषद, राइट। और मैम पतंजलि में भी है। पतंजलि में भी है, और योग तत्व में भी है। योग तत्व उपनिषद में भी है, और हठ रत्नावली में भी है, और योग वशिष्ठ में भी हमारा वर्णन मिलता है। तो हमारे ऐसे 7 ग्रंथ हो गए जिसमें हमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। पतंजलि योग दर्शन में, हठ रत्नावली में, वशिष्ठ संहिता में, सिद्धांत पद्धति में, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में, और योग वशिष्ठ में और वशिष्ठ संहिता में। ये हमारे 7 हो गए टोटल।
तो इन सब में अष्टांग योग का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। अब हम बात करते हैं कर्म योग और ज्ञान योग। कर्म योग हमें कौन हमारे ग्रंथों में किन किन ग्रंथों में दिया गया कर्म योग और ज्ञान योग? भगवत गीता। भगवत गीता में है, राइट। और योग बीज, योग बीज, योग बीज में भी है, श्वेतासर उपनिषद, श्वेतासर उपनिषद में है, और एक और रह गए हैं योग वशिष्ठ। ठीक है, इन सभी में कर्मयोग और ज्ञान योग की बात की गई। योग बीज में, श्वेताश्वर उपनिषद में, योग वशिष्ठ में, श्रीमद् भगवत गीता में, और हमारा ये 5 हो गया वशिष्ठ संहिता। इन सब में ही कर्मयोग और ज्ञान योग की बात कही गई है। अब हम बात कर लेते हैं यम की। इसमें यम 10 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारा लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया है कि वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या कितनी है। तो बाहरी जो हमारी इंट्रोडक्शन होता है उससे भी कई बार कई क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्यादातर हमारे नेट में यही वाले क्वेश्चन आते हैं कि किसमें क्या चीज कितनी बताई गई है, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो इसमें यमों की संख्या 10 है, नियम की संख्या 10 है, आसन की संख्या मेन 10 बताए हैं, और उसमें से भी मोक्ष प्राप्ति के उपाय, मोक्ष के लिए 4 आसन बताए गए हैं। प्राणायाम इसमें 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्रत्याहार जो है वह 4 प्रकार का बताया गया है। धारणा इसमें 5 प्रकार की बताई गई है। ध्यान इसमें 2 प्रकार का बताया गया है, 2 और 6। 2 हो गया आपका सगुण और निर्गुण ध्यान, और उसके बाद सगुण 5 प्रकार का है, और 1 प्रकार का निर्गुण ध्यान यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका समाधि। समाधि 1 ही प्रकार की बताई गई है। जो नाड़ी है, नाड़ी यहाँ पर 72,000 बताई गई हैं। 72,000 में से भी यहाँ पर 14 नाड़ियां मुख्य बताई गई हैं। 14 में से 3 मुख्य नाड़ियां, और 3 में से भी 1 नाड़ी मुख्य बताई गई है। 3 तो हमारी हो जाती है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, और जो 1 होती है वह सुषुम्ना हो जाती है। मैम आसन इसमें 10 मुख्य बताए हैं और 4 अलग से, तो 14 कुल मिला के 14 बोलेंगे कि 10? ये 10 ही मेन यहाँ पर होंगे। अच्छा 10 ही मैम, ओके, थैंक यू। उसमें से भी श्रेष्ठ होते हैं ना जो बताए गए हैं, जैसे हट प्रदीपिका में भी बताए गए 15 में से भी 4 श्रेष्ठ बताए गए ना, उसी में से ऐसे इस तरीके से। नेक्स्ट कुंडली। कुंडली के यहाँ पे 8 लपेटे बताए हैं ज्यादातर में। हाँ जी मैम नाड़ियों का फिर क्या रहेगा इसमें? 72,000 बताई है जो 14 मेन। कुंडली के 8 लपेटे हैं। वैसे में गोरख संहिता के जो हमारे ज्यादातर ग्रंथ होते हैं उसमें 8 लपेटे मिलते हैं, मगर यहाँ पर भी 8 लपेटे कुंडली के बताए गए हैं। फिर प्राण की बात करें तो यहाँ पर 10 प्राण बताए गए हैं। यहाँ पर जैसे हमारे और ग्रंथों में प्राण मिलते हैं उस तरीके के प्राण की यहाँ पर चर्चा नहीं है। अलग अलग स्थानों पे प्राण की चर्चा यहाँ पर की गई है, हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर 18 मर्म स्थान बताए गए हैं, और ऐसे ही मर्म स्थानों को हमने कहाँ पर पढ़ा था बताएं? त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी हमने 18 मर्म स्थान पढ़े थे, और यहाँ पर भी उनका वर्णन है। जो त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है और जो हमारी वशिष्ठ संहिता है उनमें दोनों में कई बहुत सारी चीजें समानताएं, जैसे गोरख संहिता और योग चूड़ामणि में समानताएं थी, वैसे यहाँ पर त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद और वशिष्ठ संहिता में भी कुछ कुछ समानताएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कुंडली का हो गया, हमारा मर्म स्थान का हो गया, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर शरीर की जो माप है, हमारे शरीर का जो पूरा जो माप है वह 96 अंगुल यहाँ पर बताई गई है। जो प्राण का माप बताया गया, मतलब कि श्वास जो हमारा बाहर निकलता है, वह 12 अंगुल यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे अस्थियों की संख्या भी बताई गई है, वे केवल यहाँ पर 32 ही बताई गई हैं, और यहाँ पर ये भी पृष्ठवंश में, मतलब पीछे की साइड यहाँ पर बताई गई हैं, और कहीं की नहीं बताई गई, केवल मेरुदंड की बताई है, और मेरुदंड में भी 32 यहाँ पर बताई गई है केवल। फिर राशियों की बात करेंगे। यहाँ पर जो हमारा ज्ञानाख्यान है, ज्ञानाख्यान में राशियों की बात की गई है, ग्रहों की बात की गई है, तो यहाँ पर जो राशि है वो 12 राशि बताई गई है। फिर हम नाड़ी शोधन की बात करें तो यहाँ पर नाड़ी शोधन 36 बार कहा गया है एक दिन में करने के लिए, और जो प्राणायाम करने के लिए यहाँ पर कहा है 3 अ उ और म प्राणायाम करने के लिए कहा गया है, तो वो 16 बार करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ का नाद की हम बात करें तो नाद में इसमें यहाँ पे पहले शंख की ध्वनि सुनाई देती है, फिर मेघ की ध्वनि सुनाई देती है, और फिर झरने की।
ध्वनि यहाँ पर सुनाई देती है। फिर यहाँ पर अवस्थाओं की हम बात करें तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया, ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो इतना सभी को ओके है, तो आगे चलें। मैम गोरख संहिता के साथ किसका सिमिलरिटी बताया? अपना क्वेश्चन रिपीट करें। गोरख संहिता के साथ किसका सिमिलरिटी बताया आपने? योग चूड़ामणि। ओके, और ध्यान एक बार फिर बता दीजिए फिर से। ध्यान इसमें 2 टाइप का है, सगुण और निर्गुण। उसमें भी सगुण जो ध्यान है वो 5 प्रकार का है और जो निर्गुण ध्यान है वो 1 प्रकार का है। तो अब हम इसका बाहरी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में क्या है, तृतीय में, चतुर्थ में और पंचम में। इस तरीके से अब हम देख लेते हैं, क्योंकि बाहरी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि चतुर्थ अध्याय में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इसको भी हम अच्छे से लर्न करेंगे। जो हमारा प्रथम अध्याय इसमें बताया गया है, इसमें कर्म के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे 2 कर्मों की बात की गई है, प्रवर्तक और निवर्तक। यहाँ पे भी हम कर्म के प्रकार। फिर जो अष्टांग योग का वर्णन हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे बताया गया कि अष्टांग योग है, मगर इसके जो पार्ट हैं वो हमें तृतीय अध्याय में भी मिलते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, और चतुर्थ अध्याय में भी मिलते हैं, ध्यान, समाधि। मगर जो बताया गया है कि अष्टांग योग है, वह प्रथम अध्याय में ही बताया गया है। इसमें अष्टांग योग का बहिरंग और अंतरंग साधन भी बताए गए हैं अष्टांग योग में। फिर यहाँ पर यमों का वर्णन है, 10 यम, 10 नियम और 10 आसन, ये तीनों ही चीजें यहाँ पर 10-10-10 बताई गई। नेक्स्ट हम द्वितीय अध्याय की बात करें तो इसमें नाड़ी की बात की गई है, देह मध्य की बात की गई है। देह मध्य मतलब शरीर का जो मध्य भाग होता है उसे देह मध्य कहते हैं। नेक्स्ट है कंद। फिर नेक्स्ट है कुंडली, कुंडली की बात यहाँ पर की गई है। नंबर 5 पे आ जाता है प्राण, प्राण 10 जो हमारे प्राण हैं उनकी बात की गई है। फिर यहाँ पे मठ का वर्णन भी मिलता है कि हमें योग का जो स्थान है वह कैसा होना चाहिए, वो भी बताया गया है, मठ कैसा होना चाहिए। फिर यहाँ नाड़ी शुद्धि की विधि बताई गई है, और फिर यहाँ पर नाड़ी मैम शुद्धि के एक सेकंड, लक्षण मठ यानी आश्रम हो गया कि क्या है वो मठ मतलब? मठ मतलब वैसे जैसे उनका जो रहने का स्थान होता है वो हो जाएगा मठ। आश्रम। हाँ, आश्रम है। यस मैम। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड अध्याय है, तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में हो गया आपका प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार यहाँ पे 4 प्रकार के बताए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर नाद, कौन कौन सी हमें ध्वनियाँ सुनाई देती है, अगर हमें नाद की प्राप्ति होती है, नाद तक हम पहुंच जाते हैं। फिर जो मर्म स्थान है, मर्म स्थान हमें तृतीय अध्याय में बताए गए। नेक्स्ट हम चतुर्थ अध्याय में आ जाते हैं। चतुर्थ अध्याय में हमारी पंच धारणाएं, ध्यान और समाधि की बात की गई है। 3 चीजों की बात की गई है, धारणा, ध्यान, समाधि की बात की गई है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में यहाँ पे आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की गई कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। फिर यहाँ पे जीव की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जो हमने सुषुप्ति, तुरिया, जागृत, ये वाली अवस्थाएं अभी आगे देखी थी, वही वाली अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। फिर यहाँ पे सृष्टि का क्रम बताया गया है, और पंचम अध्याय से ज्ञानाख्यान हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राशि के बारे में, ग्रहों के बारे में वर्णन किया गया है, जब दायां स्वर चलता है, बायां स्वर चलता है, इस तरीके का वहाँ पर काफी वर्णन मिला हुआ है कि दायां स्वर चलेगा तब आपको क्या करना चाहिए, बायां स्वर चलता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये राशियां हैं, और इस ग्रह से हमारा 2019 में 19 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रहों से ही वो क्वेश्चन आया था। तो हम कह सकते हैं कि इसको नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं, इसको भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि ग्रहों का एक क्वेश्चन आया था भी, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी उसको कि क्वेश्चन क्या आया था, किस तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा अध्याय है वह छठ अध्याय है। छठ मतलब छठा अध्याय। इसमें बताया गया कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं। 3 उपाय यहाँ पर बताए गए हैं, ओमकार जप, त्र्यंबक जप और रुद्रा ध्यान, रुद्र का ध्यान जो हो गया, और समाधि अभ्यास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इतना ओके है सभी को? जी मैम। यस मैम। ठीक।
तो इसको जरूर अच्छे से याद कर लेंगे आप लोग, क्योंकि इनको भी और हर ग्रंथ का आपको ऐसे ही बनाना है और इस तरीके से याद करना है कि किसमें क्या दिया गया है। केवल वशिष्ठ संहिता नहीं, जितने भी आपके ग्रंथ हैं उनको इसी प्रकार बनाएं और उनको लर्न करें। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अष्टांग योग की। अब मुझे बहिरंग और अंतरंग साधन के बारे में कोई बताए कि बहिरंग साधन क्या होते हैं और अंतरंग साधन क्या होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हो जाता है बहिरंग। अंतरंग हो जाता है ध्यान धारणा समाधि। ठीक है, और कोई बताएं। यम से लेकर प्रत्याहार तक अंतरंग और धारणा ध्यान समाधि बहिरंग। गलत बताया आपने। यम से लेकर अंतरंग मतलब जो होता है हम अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अंतरंग हो जाएंगे आपके धारणा ध्यान समाधि जो पतंजलि। हाँ जी, बताइए कौन बता रहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग है और धारणा ध्यान समाधि ये अंतरंग है। ये पतंजलि जी के अनुसार है। तो इसमें उन्होंने वहां पर जो 5 हमारे बताए गए थे, 5 जो अध्याय हैं, नहीं सॉरी 5 जो हमारे अंग हैं वो बताए गए हैं वहां पर बहिरंग साधन, और जो 3 है धारणा ध्यान समाधि वे बताए गए हैं अंतरंग साधन। यहाँ पर भी अष्टांग योग बताया गया है, मगर जो यहाँ पर जो अंतरंग साधन और बहिरंग साधन है थोड़े से अलग है यहाँ पर, तो इनको याद रखेंगे। यहाँ पे जो बहिरंग साधन दिए गए हैं और जो अंतरंग साधन दिए गए, यहाँ पर यम नियम आसन प्राणायाम इन चारों को बहिरंग कहा गया है, बहिरंग साधन। और प्रत्याहार से लेकर जो समाधि तक जो हमारे अंग हैं उनको यहाँ पर अंतरंग साधन किया गया है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि पतंजलि योग दर्शन में और वशिष्ठ संहिता में कौन कौन से बहिरंग साधन और अंतरंग साधन दिए गए हैं। इसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग साधन कहा गया। ठीक है, तो यम 10 प्रकार के, नियम भी 10 प्रकार के, जो आसन है वे भी 10 प्रकार के हैं, जो प्राणायाम है यहाँ पे 3 प्रकार का बताया गया है, प्रत्याहार 4, और कहीं भी हमें प्रत्याहार 4 प्रकार का नहीं बताया गया, केवल योग वशिष्ठ में बताया गया है। धारणा की बात करें तो 5 तो सभी जगह बताई गई हैं, जो पृथ्वी जल वायु आकाश की बताई गई वही यहाँ पे धारणाएं बताई गई हैं। जो ध्यान है पहले 2 प्रकार का, 2 के बाद उसके जो फिर 6 प्रकार का हो जाता है, 5 सगुण और 1 निर्गुण ध्यान, और फिर यहाँ पर 1 हो गया आपका समाधि की बात की गई है। ठीक है, इतना ओके है सभी को। जी मैम। जी मैम। अब हम यहाँ पे यम नियम की बात कर लेंगे, ये हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पर आज इसका बाहरी इंट्रोडक्शन हम देख रहे हैं केवल कि क्या क्या बताया गया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है हमारा, इसी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से यम कौन कौन से हैं, तो उसमें से आपको छांटना होता है कि यम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार, शौच, ये 10 प्रकार के यम हमें यहाँ पर बताए गए हैं। ऐसे ही यमों की चर्चा हमें और कहाँ मिलती है। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में हमें ऐसे ही 10 यमों का वर्णन मिलता है। और हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है, हठ प्रदीपिका में भी यम में अहिंसा, यम में तो नियमों में मैम मिताहार श्रेष्ठ बोला है और नियमों में अहिंसा, उसमें शायद विपरीत है। उसमें विपरीत दिया गया है, क्यों दिया गया है ये पता नहीं है। तो वहां पर जो हमारा है मिताहार, यम को मिताहार बताया गया है श्रेष्ठ, और नियम में अहिंसा बताया गया है। और जो और एक बार यम से सिद्धांत पद्धति से भी क्वेश्चन आया था कि सर्व इंद्रिय जो है और आहार निंद्रिय जो है किससे होता है, तो वहां पर इससे सिद्धांत पद्धति का यम है सर्व इंद्रिय जय और आहार निंद्रिय जय, जो किससे होता है वो यम के द्वारा आता है। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार आया हुआ है सिद्धांत पद्धति से, तो यम को भी अच्छे से लर्न कर लेंगे, किसमें कितने दिए हुए हैं
और किसको कहा गया है यम, ये भी याद रखना है। त्रिशी को ब्राह्मण उपनिषद में वैराग्य भावना को यम कहा गया है, और हमारी जो हट प्रतिपिका है योग तत्व उपनिषद उसमें मिताहार को यम कहा गया है। इस तरीके से वहां पर यम के बारे में चर्चा की गई है। पतंजलि के अनुसार बताएं कि यम कौन कौन से हैं? 5 है। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह है। तो इसमें कौन सा यहाँ हमारे पतंजलि योग दर्शन से जो यम है वो नहीं दिया गया है? अपरिग्रह नहीं दिया गया है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे 6 जो यम है वे और जोड़ दिए गए हैं। ये तो हमारे उसमें ही मिल जाते हैं हमें पतंजलि योग दर्शन में 4। और उसके बाद धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच, यहाँ पर हमारे ये 10 यम हो जाते हैं। इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे सभी लोग। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। मैम ये क्रम भी यही होना चाहिए, मतलब जैसे क्रम जो दिया गया है इसमें 1 से 10 तक, अभी तक क्रम तो भी यही क्रम होना नहीं आया चाहिए। है, मगर क्रम से याद कर ले तो अच्छी बात है। अभी तक तो नहीं आया, मगर आगे आ सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता। क्रम से लर्न करें तो अच्छी बात है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा तप, सॉरी नियम। मैम एसएसपी का एक बार और बताइए। किस चीज? जैसे एसएसपी का बना सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो अलग है थोड़ा सा, उसको बताइए एक बार। सर्व इंद्रिय जय, आहार निंद्रिय जय किससे होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें आपके ऑप्शन दिए थे यम से, नियम से, आसन से या प्राणायाम से। तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका 2018 का है, उसमें आप देख सकते हैं जाके। सर्व इंद्रिय जय, आहार निंद्रिय जय किससे होता है? तो यम के द्वारा। यम से। ओके मैम। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नियम पर। नियम में इसमें तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही मतलब आपका लज्जा हो गया, मति मतलब आपका बुद्धि हो गया, जप और व्रत, ये 10 यहाँ पर नियम बताए गए हैं। इसको भी हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही, मति, जप और व्रत। ठीक है, अब मुझे बताएंगे हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया है नियम? अहिंसा श्रेष्ठ बताया गया है। अहिंसा वहां पे श्रेष्ठ बताया गया है। और ऐसा ही हमें और कहाँ पर मिलता है अहिंसा को श्रेष्ठ? और कौन से ग्रंथ में बताया गया है? योग तत्व उपनिषद में। हठ प्रदीपिका और योग तत्व उपनिषद में यम नियम सेम दिए गए हैं। इस चीज को हम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा जो तिशिको ब्राह्मण उपनिषद है, वहां पर ईश्वर प्राणिधान को नियम कहा गया है। और हठ जो रत्नावली है उसमें 14 कायिक और 14 हमारे मानस नियम दिए गए हैं। ठीक है, और जो हमारा हो जाता है, अब मुझे बताएंगे पतंजलि योग दर्शन के अनुसार हमारे नियम कौन से हैं? शौच, संतोष, तप है, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान। तो यहाँ पर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो शौच तो हमारा यहाँ पर आ गया यम में, तो इसका ध्यान रखना है। इसमें शौच नहीं दिया गया है। इसमें हमारा तप और संतोष तो, और हमारा तप, संतोष, ईश्वर पूजा को हम ईश्वर प्राणिधान से ले सकते हैं। ये हमारी 3 चीजें हमें उसमें से मिल जाती हैं और हमें लर्न करनी है 7। तो तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही, मति, जप और व्रत, ये बताए गए हैं नियम। इसमें अच्छे से लर्न कर लेना। तो इतना सभी को ओके है, आगे चले। जी मैम। मैम एक कंफ्यूजन हो रहा है जो आपने बताया है कि यम में अहिंसा हठ और योग तत्व के अनुसार थोड़ा सा तेज बोलें। मैम जो आपने अभी बताया कि योग तत्व उपनिषद के अनुसार और हठ प्रदीपिका के अनुसार जो यम में अहिंसा नियम में अहिंसा श्रेष्ठ वहां पर बताई गई। एक मिनट,
ओके ओके। यम में श्रेष्ठ मिताहार है। और नियम में अहिंसा वहां पे बताया गया, क्यों बताया गया ऐसा पता नहीं है। नेक्स्ट हम इसमें अब आसन और नाड़ियों की बात हम कर लेते हैं, जो इसमें 10 प्रकार के यहाँ पे आसन बताए गए हैं। एक तो स्वस्तिक आसन हो गया आपका, नेक्स्ट सेकंड नंबर का है आपका गौमुख आसन, थर्ड नंबर है पद्मासन, फोर्थ नंबर है वीरासन, फिफ्थ नंबर है सिंहासन, 6 नंबर पे मयूरासन, 7 नंबर पे है कुकुटासन, और 8th नंबर पे है नहीं कुकुट, 8th नंबर पे कुर्मासन, 9th पे है भद्रासन और 10th पर है मुक्तासन। मुक्तासन और किसका नाम होता है, किसका पर्यायवाची है मुक्तासन? सिद्धासन। सिद्धासन का पर्यायवाची मुक्तासन है। तो यहाँ पर जो मुक्तासन है, सिद्धासन को यहाँ पर मुक्तासन बोला गया है। तो यहाँ पर ये 10 आसनों का वर्णन है, इनको भी अच्छे से याद कर लेंगे। और जो यहाँ पर भद्रासन है, भद्रासन में दिया गया है कि यहाँ पे विष का नाश होता है। वैसे तो ज्यादातर मयूर आसन से विष का नाश होता है, मगर यहाँ पर भद्रासन से विष का नाश होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। अब हम आसनों की बात कर लें तो हठ प्रदीपिका में कितने आसन बताए गए हमें? 15 15 और प्रेम संहिता में 32 रत्नावली में 84 10 और फिर 4 84 मेन पर बताए गए हैं। सिद्धांत पद्धति में 3 आसन बताए गए। गोरख संहिता में 2 आसन 2 बताए गए। योग कुंडली उपनिषद में, योग चूड़ामणि उपनिषद में और गोरख संहिता में, इन तीनों में ही 2 आसनों की चर्चा हमें वहां पर मिलती है। ठीक है। शिव संहिता में कितने आसन बताए गए हैं? 4 आसनों की चर्चा। ठीक है। और हमारे कौन से उपनिषद हैं जिसमें, उपनिषद या ग्रंथ जिसमें एक एक आसन का वर्णन है, कौन कौन से हैं? योग बीज और नाद नादबिंदु उपनिषद में, उसमें एक एक आसन की वहां पर बात की गई है। ठीक है। ध्यान बिंदु में कितने आसन बताए गए हैं? वहां पर भी 4 आसनों का वर्णन हमें मिलता है। और त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में कितने आसनों का वर्णन है? 17। वहां पर 17 आसनों का वर्णन है त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में। ठीक है। और यहाँ पर 10 आसनों का वर्णन है। नेक्स्ट हम नाम नाड़ियों की बात करेंगे कि नाड़ी किसमें 14 दी गई है, और कौन सा हमारा ऐसा ग्रंथ है जिसमें 14 नाड़ियों का वर्णन है? शिव संहिता में। शिव संहिता में, मगर नाम उनके अलग अलग हैं। तो ऐसा ही हमारा जो ग्रंथ है वहां पर शिव संहिता है, जिसमें 14 नाड़ियों की बात की गई है। हट रत्नावली में भी 14 नाड़ियों की बात है, और ज्यादातर फिर 10 नाड़ियों की बात होती है। हमारे 3 ग्रंथ हैं जिसमें 14 नाड़ियों की बात है। एक तो हट रत्नावली है, एक शिव संहिता है, और हमारा वशिष्ठ संहिता। इन तीनों में ही हमारी 14 नाड़ियों की बात की गई है। एक तो सबसे पहले सुषुम्ना, फिर ईड़ा, पिंगला, सरस्वती, इसको सरस्वती राइट कर लेंगे, कुहू, वारणा, ये अलग है यहाँ पर वारणा, इसको ध्यान में रखेंगे, इस वारणा या वारुणी। नंबर 7 है यशस्वनी, नंबर 8 पूषा, नंबर 9 पायस्वनी, नंबर 10 शंखनी, नंबर 11 गांधारी, नंबर 12 हस्तजिह्वा, नंबर 13 हो गया विश्वोदरी, और 14 पर हो गया अलम्बुषा। ये यहाँ पे 14 नाड़ियां बताई गई हैं। ठीक है। इतना मैम सीक्वेंस में याद करना होगा क्या? हाँ, सीक्वेंस में ही लर्न करना होता है वैसे तो, और लर्न कर लीजिएगा आप। अभी तक तो इतने डीपली जाके क्वेश्चन नहीं आया है कि नाड़ियों का, अब आगे पता नहीं, क्या कह नहीं सकते। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आसन का सीक्वेंस जरूर लर्न कर लीजिएगा। आसन के क्या कह रहे हैं? सीक्वेंस वाइज जो आसन दिए, जो आसन यहाँ पे आपने लिखे हैं वो सीक्वेंस वाइज है। हाँ, सीक्वेंस है।
फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे मर्म स्थानों की। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वहाँ जो आपके नेट के एग्जाम आते हैं उसमें या तो आपके जैसे फर्स्ट 5 दे देंगे, इनको क्रम से लगाने के लिए दे देंगे, या बीच के आपके 7 to 12 तक दे देंगे, इनको क्रम से लगाइए, या लास्ट के आपको दे देते हैं कि इनको क्रम से लगाएं। तो इनको अच्छे से और क्रम से याद करना है। हमारे जो 16 आधार हैं उनको भी उनसे क्वेश्चन आ चुका है कि 16 आधार को क्रम में लगाइए। ऐसे यहाँ से आपको 5 दे देंगे, इनको क्रम से लगाना है, तो इनको भी अच्छे से हमने लर्न करना है जो हमारे मर्म स्थान है। आगे हम जब आगे ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे कि इनका वहाँ पे कितने अंगुल, पादंगुष्ठ से गुल्फ संधि कितने अंगुल है, वहां पर ये भी जाके डीपली में बताया गया है। मगर यहाँ पर अभी हम केवल ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। तो सबसे है पादंगुष्ठ। पादंगुष्ठ मतलब जो हमारा बड़ा टोज होता है, बिग टोज होता है, उसको पादंगुष्ठ बोलते हैं, पैर का अंगूठा। ठीक है। नेक्स्ट है गुल्फ संधि। गुल्फ संधि मतलब जो आपका एंकल होता है, एंकल वाले भाग को गुल्फ संधि यहाँ पर बोला गया है। नेक्स्ट है पिंडिका मध्य। पिंडिका मध्य मतलब होता है आपका काफ मसल, जो काफ मसल होता है उसको पिंडिका बोला गया है। नेक्स्ट है जानु मूल। जानु मतलब होता है घुटना, और मूल जहां से घुटना स्टार्ट होता है उसको जानु मूल कहा गया है। नेक्स्ट है जानु। जानु तो घुटना हो गया। फिर है उरु मध्य। उरु मतलब हो गया आपका थाइस। थाइस का जो बीच वाला पार्ट है उसको उरु मध्य कहा गया है। फिर है पायुमूल। पायुमूल मतलब एनस। फिर हो गया आपका देह मध्य। देह मध्य शरीर का मध्य भाग। फिर आगे आ गया लिंग। फिर 10th नंबर पे आ गया आपका नाभि। नाभि क्या हो गया, हृदय मध्य, हार्ट का सेंटर वाला भाग। फिर हो गया कंठकूप। कंठकूप हो गया आपका गड्ढे वाला, जो गर्दन में गड्ढे वाला जो भाग हो गया वो हो गया कंठकूप। फिर जिह्वा मूल, जहां से जिह्वा स्टार्ट होती है, जिह्वा मूल। नेक्स्ट हो गया नासा मूल। फिर हो गया नेत्र प्रदेश। फिर हो गया भूमध्य, आईब्रो सेंटर। फिर हो गया ललाट, फोरहेड। फिर लास्ट में हो गया आपका ब्रह्मरंध्र। तो ये 18 मर्म स्थान दिए गए हैं, इनको अच्छे से सीक्वेंस से आप लोगों को लर्न करना है। तो इतना ओके है सभी को? जी मैम। और इसमें 12 राशियों का वर्णन है। अब इनमें कौन कौन सी 12 राशि हैं? राशियों के बारे में कोई जानता है? जी मैम जानते हैं। जानते हैं। और सबकी नहीं तो सबको अपनी अपनी राशियां तो पता होंगी, किसकी कौन सी राशि है ना। किसी को लर्न है 12 राशियां? है कोई यहाँ पे? नेक्स्ट राशियां यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट नंबर पे मेष, सेकंड नंबर पे वृषभ, थर्ड नंबर पे मिथुन, फोर्थ नंबर पे कर्क, फिफ्थ नंबर पे सिंह, सिक्स नंबर पे कन्या, 7 पे है तुला, 8 नंबर पे वृश्चिक, 9th पे है धनु, 10th पे है मकर, 11th पे है कुंभ और 12th पर है मीन। ये हमारी 12 राशियां यहाँ पर दी गई हैं। आगे इसमें हम विस्तृत में चर्चा करेंगे, इसके बारे में पूरा दिया गया है, तो उस तरीके से हम वहाँ पर देखेंगे। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये यहाँ पर 12 राशियां हैं। इस तरीके से यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया है, तो देख लेंगे सभी। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं दिखा देती हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं आपको। इतना ओके है? राशियों का ओके है सभी को? अभी तो नाम ही बताएं, बाद में हम उसमें ज्यादा आगे जाते हैं। यस मैम। जी मैम। तो ये हमारा 21 का आया ये क्वेश्चन है, 2020-21 का। वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या है। बाहर से ही क्वेश्चन आया है, अंदर जाके नहीं है। 10। तो इसमें 10। तो वशिष्ठ संहिता में यमों की संख्या कितनी होगी आपकी? 10। ठीक है। 10। फिर उसी ईयर यही क्वेश्चन यम से फिर आ गया। यम से 2 क्वेश्चन आए पिछली बार। वशिष्ठ संहिता के अनुसार निम्न में से यम है। अब इसमें से आपको छांटना है कि इनमें से यम कौन से हैं। अपिग्रह, धृति, दया, संतोष और तप। इसमें से 2 यम आपको बताने हैं। धृति और दया। धृति और दया। दया। धृति और दया। तो इसका ऑप्शन आपका बी और सी राइट हो जाएगा। ठीक है। धृति और दया 2 क्वेश्चन यहाँ से मतलब कि बताया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइम नियम से आ सकता है,
और कोई जो 10 यम है उनसे आपका यम आ सकता है, तो इसका ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे अपरिग्रह भी दिया है, वैसे तो यम में अपरिग्रह भी आता है, मगर वो किसके, पतंजलि योग दर्शन के। तो इस चीज को ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2020 से क्वेश्चन आया, अभी तक इसमें हमारे 4 क्वेश्चन आए हैं। ये ग्रहों से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, इसको हम बाद में देखेंगे, बस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं, ये इस तरीके का क्वेश्चन आया राशियों में से या जो ग्रह हैं उनसे। इसको हम नेक्स्ट जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया, ये भी बात का ही है वैसे तो। वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी मुक्त करता है, तो वो कौन सा है, यहाँ पे प्राणायाम है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा अंदर जाके क्वेश्चन है, जो पिछली बार पूछे गए थे वो थोड़ा डीप जाके क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो 2021 में ही 20 में ही जो पूछे गए हैं, सॉरी 21 में, वो थोड़े बाहरी आउटलाइन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना ओके सभी को? यस मैम। ये समझ तो आ गया ना? जी मैम। यस मैम। तो अब हम क्वेश्चन आंसरिंग कर लेंगे, सब बने रहेंगे, मुश्किल नहीं, आराम से छोटे छोटे सभी बताएंगे, ठीक है। अब मुझे बताएंगे वशिष्ठ संहिता का काल कौन सा है, ग्रंथ का काल किस समय ये हुआ था, रचा गया था? 1150। वेरी गुड। आयुषी जी, तृप्ति जी, हरिओम योग से नौरा जी, निशा जी, प्रमिला जी, कविता जी, सभी का आंसर राइट आ रहा है। अब मुझे बताएंगे इसके रचयिता कौन से हैं। वशिष्ठ, ठीक है। इसमें श्रोता कौन है? वशिष्ठ जी, सभी का आंसर सही आ रहा है, वशिष्ठ जी। अब मुझे बताएंगे श्रोता, सुनने वाला कौन है? आयुषी सिंह जी का आया है शक्ति, और हरिओम योगा से शक्ति, शिवानी जी का, शुभ्रा जी का, कौशल जी का, पूजा जी का, सभी का आंसर सही आ रहा है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर वर्णन है। तो यहाँ पर कौन कौन से योग का वर्णन है वो बताएंगे, कौन कौन से योग का वर्णन दिया गया है। ज्ञान, कर्म और अष्टांग। शिखा जी का ये आंसर सही है, ज्ञान और कर्म, 3 प्रकार के योग यहाँ पर बताए हैं, ज्ञान और कर्म, और उनके साथ अष्टांग योग को भी यहाँ पर बताया गया है, सभी का आंसर सही आ रहा है। कौशल जी का, महुआ पाल जी का, प्रमिला जी का, ज्ञान, कर्म और अष्टांग योग की यहाँ पर बात की गई है। अब मुझे बताएंगे कि अष्टांग योग के बहिरंग कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। 4 के नाम बता दें। राधिका जी, 5 नहीं है इसमें। चार के नाम भी टाइप कर देंगे सभी। आयुषी सिंह, अपना माइक ओपन करके बताएं। 4 है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे बताएंगे अंतरंग साधन। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 हैं। तो इन अष्टांग योग को इसका याद रखेंगे। ये पतंजलि योग दर्शन से थोड़ा सा अलग है, 4 का इनमें वो 4 के बताए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताएंगे यम कितने बताए गए हैं? 10 यम बताए गए हैं।
जिसको पूरे 10 यम हैं वो लर्न है, वो बताएं कौन कौन से यम हैं और टाइप भी करें। आयुषी सिंह जी ने रेस किया, बताएं आयुषी जी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आर्जव, धृति, दया, क्षमा, मितहार, शौच। शौच, ठीक है। थैंक यू आयुषी जी, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट मुझे नियम कितने बताए गए इसमें? मानसी जी ने टाइप भी कर दिया है, 10 बताए गए हैं। ठीक है, आप 10 नियम को टाइप करें। हरिओम योगा से बताएं, हरिओम योगा से जो है। महुआ पाल जी रेस कर रहे हैं, बताएं। ठीक है, तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, पुष्प पूजा, सिद्धांत श्रवण, रिंग, मति, जप, व्रत। ठीक है, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं है मगर आपके सही है। ठीक है, तो ये 10 यम बताए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं आसन। आसन कितने बताए गए हैं? 10 बताए गए हैं। चलिए ठीक है, सभी कह रहे हैं 10। 10 किन को लर्न है वो बताएं। किसका रेस हुआ है? कौशल जी का। कौशल जी बताएं। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, भद्रासन और मुक्तासन। मुक्तासन, वेरी गुड। 10 के 10 आसन बता दिए कौशल जी ने, थैंक यू। तो ये 10 आसनों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे सिद्धासन के लिए कौन सा आसन यहाँ पर यूज हुआ है? मानसी जी ने भी सभी टाइप कर दिए हैं। मुक्तासन। मुक्तासन की बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे प्राणायाम। प्राणायाम कितने प्रकार के बताए गए यहाँ पर? 3, 3 प्रकार के बताए। प्रत्याहार कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4, 4 प्रकार के बताए गए हैं। धारणा 5, 5 प्रकार की। ध्यान 3, 2, 2 प्रकार का। पहले 2 प्रकार का और फिर बाद में 6, 6 प्रकार का। ठीक है, सगुण ध्यान कितने प्रकार का बताया गया है? 5, 5 प्रकार का। और फिर समाधि तो एक ही प्रकार के यहाँ पर बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताएंगे। अब हम बाहरी जो इसके अध्यायों का है, अध्यायों के बारे में जान लेते हैं। इसमें अब मुझे बताएंगे ज्ञानाख्यान के जो अध्याय हैं वे कौन से हैं? ज्ञान के आख्यान के जो जिनमें ज्ञान के बारे में बताए गए वे कौन से अध्याय हैं? अंतिम 4। 4 हैं, अंतिम 4। ठीक है, जो हमारे लास्ट के जो 4 जो हमारे अध्याय हैं वह ज्ञानाख्यान के बताए गए हैं। लास्ट के 4, वेरी गुड, सभी का आंसर भी सही आ रहा है। अब मुझे बताएंगे योगाख्यान, योग के बारे में जिसमें बताया गया वह कौन से हैं? फर्स्ट 4, आयुषी सिंह जी का, मानसी जी का, नौरा जी का, निशा यादव जी का, शिखा जी का। पहले जो 4 हैं, फर्स्ट 4 जो हैं वे योगाख्यान के बारे में बताए गए। नेक्स्ट मुझे बताएंगे 6 अध्याय की चर्चा की गई है ना? क्या कहते हैं? यहाँ पे तो 6 अध्याय के बारे में बताया गया है ना, तो ये 4 और 4 कैसे हो गए? 6 अध्याय हमारे सिलेबस में है, मगर जो बुक है बुक में 8 अध्याय हैं। सिलेबस में हम 6 पढ़ेंगे। जी जी, ठीक है, अध्याय तो हम ऐसे लर्न करेंगे ना, 8 हैं, तो जो हमारे सिलेबस में है वो 6। ठीक है, जी जी, धन्यवाद मैम। ठीक है, जी, चलिए अब मुझे बताएंगे प्रथम अध्याय में क्या क्या चीजें बताई गई हैं। प्रथम अध्याय
महुआ पाल जी का रेज हुआ हैंड, सभी टाइप करें पहले। यम नियम आसन। मानसी जी बताएं। इसमें कर्म के प्रकार कहे गए हैं, अष्टांग योग के बारे में, और यम नियम आसन का विस्तार से वर्णन। आसन का विस्तार से वर्णन किया गया है। थैंक यू मानसी जी, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे द्वितीय अध्याय में किस किस चीज का वर्णन किया गया है। नाड़ी का, सभी टाइप करें। नाड़ी और शरीर, देह मध्य से बोला गया है। नाड़ी और सिद्धि। महुआ पाल जी इसका आंसर करें। नाड़ी, देह मध्य, कंध, कुंडली, प्राण, मठ, नाड़ी शुद्धि का विधि, नाड़ी शुद्धि का लक्षण। ये सभी जो चीजें पूछी गई हैं वह द्वितीय अध्याय से पूछी गई है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे तृतीय अध्याय में क्या बताया गया है, किस किस चीज का वर्णन यहाँ पर है। सभी टाइप कर रहे हैं। प्राणायाम का और किस चीज का वर्णन है। आयुषी जी का आंसर आ गया है, प्राणायाम, प्रत्याहार और मर्म स्थान, और एक और चीज रह गई है, नाद। शिवानी ठाकुर जी इसका आंसर करें। संगीता जी प्राणायाम, प्रत्याहार और मर्म स्थान और नाद का भी वर्णन किया गया। ठीक है जी मैम, नाद। नेक्स्ट अब मुझे बताएंगे चतुर अध्याय में क्या क्या बताया गया, किस किस का वर्णन है। धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो हमारे पतंजलि के जो हमारे अंतरंग साधन है, वही 3 साधन यहाँ पर आ गए हमारे, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मुझे बताएंगे पंचम अध्याय में क्या क्या बताया गया है। ग्रह, राशि, आत्मा और जीव की अवस्था। आयुषी सिंह जी का आंसर आया। राधिका जी ने बहुत ही शॉर्ट में आंसर दिया है। शिखा जी, तृप्ति जी, निशा जी, राशि और ग्रह के बारे में बताया गया है। मानसी जी कह रही है आत्मा का स्वरूप, जीव के 4 अवस्थाएं, और अभी चलिए सोनल जी इसका आंसर करें। सोनल पठान। माइक ओपन करके बताएं आपको आता है या नहीं आता है, रिप्लाई करा करें। पूजा गौर जी इसका आंसर करें। शिखा जी, चलिए शिखा जी आप बता दें। जी मैम, आत्मा के स्वरूप, जीव की 4 अवस्थाएं, सृष्टि क्रम और राशि ग्रह का वर्णन है। राशि ग्रह का वर्णन यहाँ पर किया गया है। राइट शिखा जी। चलिए नेक्स्ट अब हम मुझे षष्ठम अध्याय में क्या क्या बताया गया है, अब उसको टाइप करेंगे। चलिए महुआ पाल जी आप ही बता दीजिए। आयुषी सिंह जी का भी आ गया है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय, ओमकार जप, त्रयंबक जप, रुद्राध्यान, समाधि अभ्यास। वेरी गुड महुआ जी, ये सारी चीजें बताई गई यहाँ पे मृत्यु पे विजय प्राप्त करने के लिए। ओमकार, त्र्यंबक और रुद्राध्यान यहाँ पर बताया गया है। समाधि के अभ्यास के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। तो ये हमारे 6 अध्यायों का यहाँ पर वर्णन हो गया है।
अब मैं क्विक फास्ट पूछूंगी, उसके बारे में बताएंगे। समाधि के बारे में कौन से अध्याय में बताया गया है? केवल 4, 3 ऐसे लिख के बोल देंगे। समाधि 4 में बताई गई है केवल समाधि। अब समाधि का अभ्यास जो 6 में बताया गया है, और जो समाधि के बारे में 4th अध्याय में बताया गया। नेक्स्ट मुझे बताएंगे कुंडली। कुंडली के बारे में कौन से अध्याय में बताया गया? दूसरे अध्याय में। वेरी गुड। कर्म के प्रकार किस में बताए गए हैं? फर्स्ट। आयुषी जी का आंसर सही आया है। हरिओम योगा से भी फर्स्ट। कर्म के प्रकार फर्स्ट अध्याय में बताए गए हैं। मतलब मुझे बताएंगे अष्टांग योग का वर्णन कौन से अध्याय में है? फर्स्ट में है। अब मुझे बताएंगे राशि और ग्रहों का वर्णन कौन से अध्याय में है? राशि और ग्रहों का वर्णन कौन से अध्याय में है? 5th अध्याय में। आयुषी सिंह जी का आंसर आया, शिखा जी का, मानसिका। 5th अध्याय में इसका वर्णन दिया गया है। अब मुझे बताएंगे पंच धारणाएं। जो पंच धारणा है वह किस अध्याय में दी गई है? फोर्थ में। सभी का आंसर भी आ रहा है, मानसी जी का, आयुषी जी का, शिखा जी का। 4th अध्याय में हमारा पंच धारणाओं का वर्णन मिलता है। अब मुझे बताएंगे नाद। नाद का वर्णन किस अध्याय में है? 3rd, तीसरे अध्याय में इसका वर्णन यहाँ पर दिया गया है। अब मुझे नेक्स्ट बताएंगे मठ। मठ का जो वर्णन है किस अध्याय में है? मठ सेकंड में है। सेकंड। अब मुझे बताएंगे मर्म स्थान। जो हमारे मर्म स्थान है, 18 मर्म स्थानों का वर्णन किस अध्याय में है? कविता जी का आंसर राइट आया है, आयुषी जी का, नौरा जी का 3rd मर्म स्थान हमारे। चलिए यहीं पर हम आज का क्विज खत्म करते हैं और आज की कक्षा भी। सभी अपना कमर गर्दन सीधा कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे और अपनी कवर योर आइज।